लेकिन शुरुआत इसी खबर के साथ कि आदमखोर जिंदा है। आपको बताएं कि तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ड्रोन की तस्वीरें हैं। थर्मल ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और हाल ही में एक अटैक की खबर भी सामने आई। उत्तर प्रदेश के 3 जिले बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी, जहां आदमखोर का दहशत देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन तस्वीरें, जहां पर बाघ पर निगरानी की जा रही है, भेड़ियों पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर पर रात में इसमें लाइट भी लगी होती है जिससे कि ढूंढा जा सके 2 भेड़िए जो बचे हैं उन्हें भी। और दूसरी ओर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में भी निगरानी की जा रही है। ये कुछ देर पहले की ही तस्वीरें सामने आई हैं, थोड़ी देर पहले की ही है ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये निगरानी की जा रही है। देखिए, तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता राघवेंद्र भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हर एक पल अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये ताजा तस्वीरें हैं। थोड़ी देर पहले ही ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। क्या कुछ और अपडेट सामने आया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन भेड़िया अब भी जारी है। जिस तरह से वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से यहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है, वह सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही नीचे उतरकर यह ड्रोन सर्च कर रहा है, ट्रेस कर रहा है कि आखिर खूंखार आदमखोर जो भेड़िए हैं वो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में मिल जाएं। लेकिन लगातार मेहनत के बाद भी अभी तक खूंखार आदमखोर नरभक्षी भेड़िए हाथ नहीं लगे हैं। लिहाजा बहुत ही निराशा इस हाथ लगी है वन विभाग को। चूंकि बीती रात जिस तरह से 2 खूंखार भेड़ियों ने अलग अलग गांवों में 2 लोगों पर हमला किया है, उससे इस पूरे क्षेत्र में काफी सनसनी फैल गई है। भय का वातावरण फिर से एक बार व्याप्त हो गया है। 8 साल के मासूम के ऊपर जानलेवा हमला भेड़िया करता है और उसके बाद लगभग 50 वर्ष के व्यक्ति के ऊपर भी जानलेवा हमला करता है भेड़िया। जिस तरह से ये 2 हमले हुए हैं, उसके बाद पूरे इस क्षेत्र में एक तनाव का माहौल है। चूंकि कहा जा रहा है कि भेड़िया फिर से वापस आ गया है 4 से 5 दिन के बाद। अब आज की रात किस तरह से बीतेगी, एक ग्रामीण भी इसको लेकर काफी चिंतित है। साथ ही वन विभाग की टीम भी चारों तरफ इस समय सर्च ऑपरेशन अपना कर रही है। लगभग 35 गांवों में उत्तर प्रदेश की पुलिस पहरा दे रही है। ग्रामीण भी रात दिन जग रहे हैं। स्थानीय विधायक भी सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं, वह भी पहरा दे रहे हैं। लेकिन 4 से 5 दिन हो गए, अभी वन विभाग का हाथ इस वक्त खाली है। चूंकि कल सुबह भी भेड़िए को ट्रेस किया गया था, जाल बिछाया गया था, पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन चालाक भेड़िया निकलकर भाग गया। फिर रात में उसको ट्रेस किया गया और रात में भी एक जाल बिछाया गया, पिंजरा लगाया गया, चारों तरफ से उसको घेरा गया। लेकिन चालाक आदमखोर भेड़िया यानी लंगड़ा भेड़िया भागने में कामयाब निकला और यहां से 10-12 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाकर के वह हमला करता है, जिससे पूरे समाज में एक बार फिर से भय का वातावरण मौजूद है। तो खूनी पंजे का वार, दहशत बरकरार। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे डर ऐसा है, दहशत का आलम ऐसा है कि शाम होते ही जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो जाते हैं। लोग पहरेदारी कर रहे हैं, लाठियां लेके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। इस बीच बड़ी खबर, बड़ी बात दरअसल ये है कि वन विभाग की मुस्तैदी से जो 4 भेड़िए थे उनको दबोच लिया गया, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, इंसानी खून की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। ऐसे में बहराइच से लेकर के लखीमपुर और सीतापुर तक जो है आदमखोरों का दहशत और डर का आलम दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला, जहां के 35 गांवों के हजारों लोग पिछले कई दिनों से आदमखोरों की दहशत में जी रहे हैं। 4 दबोचे गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ भेड़ियों का खौफ बरकरार है। दहशत ऐसी कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। डर ऐसा कि करीब 1.5 महीने से गांव के गांव पूरी रात जागने को मजबूर है। किसी को नहीं पता कब और किस घड़ी उनके घर पर मौत दस्तक देती है।
9 लोगों को मौत की नींद सुलाने और कई लोगों को जख्मी करने वाले आदमखोर ने एक बार फिर से 2 लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसमें एक 55 साल के शख्स के साथ साथ 8 साल का मासूम भी शामिल है। 4 बजे भोर में हमको जानवर ने पकड़ा और वो दरवाजा तनी खुला रहा है, वो ऐसे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब उसके जबड़ा जब हमारे हाथ में आया, पकड़ के जब दाबे हम तब उसने छोड़ा है। जानना पान किधर से आया है, ओ आओ पकड़ ली नट्टी, ये पकड़ा तब हम 2 हाथ जिससे मारे तैसे छोड़ा नहीं, तब चिल्लाने हैं तब छोड़ के भागा है। हरदी थाना इलाके की नकाही और देहरिया गांव में आदमखोरों को देखा गया, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ पाते उससे पहले वो वहां से भाग निकले। लेकिन एक कहावत है ना कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, तो ठीक उसी तरह अब आदमखोरों का अंत नजदीक है। आदमखोरों का सरदार लंगड़ा भेड़िया अपने एक साथी भेड़िए के साथ अभी भी जंगलों और खेतों में छिपा बैठा है। वो बार बार चकमा दे रहा है, लेकिन वन विभाग ने भी उसे पकड़ने के लिए जी जान लगा दिया है। दोनों ट्रेस हुए थे, तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से पूरी टीम लगी हुई, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। वन विभाग लंगड़े भेड़िया और उसके साथी को पकड़ने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं। तैयारी ऐसी है, इन आदमखोरों के बाहर निकलते ही इनका जाल में फंसना तय है। आज सुबह भी उसको ट्रैक किया गया था, सुबह भी घेरा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्लिप करके निकल गए। किधर मिला था मैम? ये इसी एरिया में मिला है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली स्लिप करके निकल गया। लेकिन डेफिनेटली अकेला मिला था या 2 मिले थे? 2 दिखे थे। तो जिस तरीके से इतने अग्रेसिवली हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, अग्रेसिवली हम लोग इस पे कैंपेन कर रहे हैं भेड़िए को पकड़ने की, मेरे ख्याल से उसमें कामयाबी सिर्फ इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। भगवान जिस दिन कृपा कर दें उस दिन ये कामयाब हो जाएगा। अब तक 9 लोगों को अपना निवाला बनाने वाले ये आदमखोर बेहद हिंसक हो गए हैं। यही वजह है कि ड्रोन कैमरों से इन आदमखोरों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच देर रात 2 भेड़ियों को ट्रेस कर दिया गया, जिसमें वो लंगड़ा भेड़िया भी जिसने सबसे ज्यादा दहशत फैला रखी है। ड्रोन कैमरों में ट्रेस होने के बाद वन विभाग सचेत हो गया है। भेड़ियों को पकड़ने में लगी टीम चौकन्नी हो गई है। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आदमखोर खूंखार भेड़िया ट्रेस हुआ है। हालांकि आज वन विभाग की टीम ने उसको फंसाने की कोशिश किया, लेकिन वह चालाकी के साथ भाग गया। कहा जाता है कि बहुत ही शातिर और खूंखार यह भेड़िया है, लेकिन मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने कहा है कि बस कुछ घंटों की बात है, हम लोग उसको यहीं पर पकड़ेंगे, चूंकि इसी इलाके में वह ट्रेस हुआ है। हालांकि ये जो भेड़िया है अपना लोकेशन बदलता है, दिन में वह 15 से 20 किलोमीटर तक मूवमेंट करता है। बहरहाल बहराइच और इसके आसपास के गांवों में खौफ अभी भी बरकरार है, और ये खौफ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दोनों आदमखोर वन विभाग के पिंजरे में कैद नहीं हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।